भाई अतुल जी गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भागन मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते श्री रामचरितमानस में, परीक्षित जी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुरमान्य देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। 84 लाख योनियां हैं, उसमें सर्वोपरि योनि कौन सी है? मानव योनि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर रामचरितमानस में लिखा है, भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन है, अंतःकरण स्वच्छ और पवित्र है, वो हमारा प्रिय भक्त है। चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, बलवान हो, चाहे कमजोर हो, मेहतर हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी सही। तो भाइयों में तो यहाँ के देवताओं ने जो सप्तरोज में ज्ञान रूपी गंगा बहने का संकल्प लिया, भाई शुक्ला जी के माध्यम से हमारा यहाँ तक आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए। जो देव स्वरूप हमारे भाई बंधु, देव स्वरूप हमारी माताएं बहनें और हमारे परीक्षित महाराज, जिन्होंने मेहनत और धर्म की कमाई के द्वारा, जिनके समस्त परिवार ने ज्ञान रूपी गंगा बहने का संकल्प लिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है। परीक्षित जी अभी शास्त्री जी कथा सुना रहे थे, कहां पर प्रसंग चल रहा था? हैं? याद नहीं रही, कोई बात नहीं, अब थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आपने परीक्षित का दायित्व संभाला है। आपको बहुत खूब तरीके से इस पद की गरिमा को रखना है। शास्त्री जी प्रसंग सुना रहे थे महाभारत का ज्ञान, महाभारत, और ये महाभारत कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं था भक्तों। परीक्षित जी, ये विश्वव्यापी हलचल थी, विश्वव्यापी हलचल। इस महाभारत को हुए कितना समय हुआ? 5754 वर्षें। कितनी? 5754 वर्षें। इस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। परीक्षित जी, एक अक्षौणी कितने का होता? मैं बता दूं आपको, एक अक्षौणी होता 2,18,721 का। आप अंदाजा लगाना, इतने सूरवीर मारे गए तो कैसा युद्ध रहा होगा। महाप्रलयकार युद्ध था। पृथ्वी लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, बीच में भारत के लाल सो रहे थे। जंघाओं तक खून भरा है, लाशें खून के ऊपर तैर रही हैं। जब हवा के थपेड़े लगते हैं तो लाशें आपस में टकराती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मरने के बाद भी ये आपस में युद्ध कर रहे हो, जूझ रहे हो। जीते जी जिन सूरवीरों के रूह नहीं छू पाया कोई, मरने के बाद उनकी आंखें चीलो कौआ निकाल रहे हैं। लाशों पर कौआ बैठे उनकी लाशों को फाड़ रहे हैं, आंखें निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। चामुंडा कात्यायनी छिन्नमस्ता काल रात्रि, भूत प्रेत चुड़ैल मसान खबीर बमर रक्कस और सूरवीरों के खून से होली खेल रहे। होली दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर के पूरे कुटुंब का विनाश कर दिया। परीक्षित जी, दुर्योधन को अपने बाहुबल पर घमंड था। दुर्योधन के भाई थे 100, परीक्षित जी कितने? 100। एक बहन थी जिसका नाम था दुसला, जो जयद्रथ को ब्याही थी। अपने बड़े परिवार का घमंड था।
मामा शकुनी कर्ण जैसे महापराक्रमी का घमंड था, भीष्म पितामह जैसे महाब्रह्मचारी का घमंड था, स्वयं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा अपने भाई दुशासन के बापल पर घमंड था। दुर्योधन पांडव 5 के 5 ही हैं, कौरव सारे के सारे समाप्त हो गए। परीक्षित जी धर्म अधर्म का युद्ध था, नीति अनीति का युद्ध था, न्याय अन्याय का युद्ध था। पांडव धर्म पर चल रहे थे और कौरव अधर्म का साथ दे रहे थे। परीक्षित जी 99 पुत्र गांधारी के मारे गए, 99 पुत्रों की लाशें सड़ गईं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन बचा, जिसकी भीम ने जंघाएं तोड़ दी, जंघाएं गदा से। दुर्योधन असा होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और एक बात और कहेंगे परीक्षित जी, पापी की सबसे पहले भगवान कमर ही तोड़ता है। बहुत से बुढ़ा आपने देखे हो, माताओं गली में जा रहे हैं, रास्ता पे जा रहे हैं, कमर कमान बनी हुई है। इन्होंने जवानी पे आदमी को आदमी नहीं समझा, भगवान ने कमर तोड़ दी। एक बात तो कहेंगे हमारे पिता तुम बुजुर्ग बैठे यहाँ पर, बुरा कर्म करोगे तो आनंद तो आएगा, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयानक देखने को मिलता है। बुरा कर्म का परिणाम बड़ा भयानक देखने को मिलता है। बुरा कर्म होता खून की तरह। खून का रंग कैसा होता परीक्षित जी? लाल। और जमीन पर गिरने के बाद थोड़ी देर के बाद कैसा हो जाता? काला। बुरा कर्म होता है खून की तरह, बुरा कर्म होता बबूल के बीज की तरह। विलायती बबूल का बीज देखा कितना चिकना मुलायम होता है, लेकिन जमीन से काटे तो बुरा कर्म करोगे आनंद तो आएगा, लेकिन बुरा करने के बाद में इसका परिणाम बड़ा भयानक देखने को मिलता है। दुर्योधन ने, मैं किसकी बात कर रहा हूं? परीक्षित जी दुर्योधन की, जिसने चक्रवर्ती सम्राट बनने के सपने सजोए थे। जब दुर्योधन चलता था तो पखेरु छाया कर लिया करते थे। ध्यान रखना, उसे अपने 100 भाइयों के बल पर घमंड था, लेकिन सारा कुटुंब का नाश हो गया। ध्यान रखना भाइयों। एक बात और कहेंगे परीक्षित जी, कभी गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन का सलाहकार कौन था? मामा शकुनी, धूर्त, चांडाल। उसका परम मित्र था कर्ण, उसका छोटा भाई दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे विधर्मियों ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। और एक बात तो कहेंगे, संगत का असर बड़ा विलक्षण होता परीक्षित जी। संगत से गुरु उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांसी मिश्री एक ही भाव का है। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीना सीख जाओगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलना सीख जाओगे, चोर की